जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। चैत्र पूर्णिमा की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री हनुमान जी का प्राकट्योत्सव दिवस भी मनाया जाता है, जिसे हम लोग हनुमान जयंती कहते हैं। आप सभी को श्री हनुमान जयंती की भी अनंत और अनंत बधाइयाँ। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। जीवन में सुख शांति संपन्नता का वास हो, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो। चैत्र पूर्णिमा का दिन विशेष फलकारी होता है। इसी दिन क्योंकि हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, साथ ही वैशाख मास के स्नान दान नियम भी ग्रहण किए जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान के साथ पूजा करने से, पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करने से या सुनने मात्र से ही मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए सभी प्रेम से, मन और भाव से चैत्र पूर्णिमा की कथा जरूर सुने। कहानी सुनते हुए हाथ में फूल, जल, चावल और दक्षिणा रखें। अब प्रेम, मन और भाव से कहानी सुने। इस वीडियो में मैं आपको 2 चैत्र पूर्णिमा की पौराणिक कहानियां सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, बस सेठ और सेठानी ही थे। भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कुछ भी कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी। व्रत, स्नान, नियम, एकादशी सब चीजें बहुत ही नियम के साथ करती थी। हर गुरुवार की पूजा, व्रत, नियम सब कुछ वह करती थी। रोज भगवान विष्णु की पूजा करती थी। भगवान को बड़े प्रेम और भाव से पूजती थी, उनकी सेवा करती थी। साधु संतों के सत्संग में उसका बहुत ही विश्वास था। सेठ को सेठानी का इस तरह रात दिन पूजा करते रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सेठ बच्चा ना होने की वजह से भी बहुत दुखी था और इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनय की पर सेठ नहीं माना। सेठानी घर से निकली तो सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊं। इसे भाग्य का दोष मानकर जंगल की ओर चलती हुई जंगल पहुंचकर सेठानी ने देखा वहां 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। सेठानी ने उन लोगों को बोला कि मैं घर से भटक गई हूँ, कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए उसे नौकरी पर रख ले। उन चारों ने सेठानी के ऊपर, उन चारों को सेठानी पर बड़ी दया आई और उन्होंने उसे रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जप करती रहती और मिट्टी खोदती रहती। कभी कभी भगवान भी इंसानों की परीक्षा लेते हैं और शायद यह समय सेठानी की परीक्षा का ही था। सेठानी के पास कोई रहने की जगह तो थी नहीं, इसलिए वो खदान के पास गुफा में ही रहती। पर उस स्थान पर उसके नहाने, खाना बनाने और भगवान विष्णु को भोग लगाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह ऐसे ही पड़ी रहती, क्योंकि जब तक पूजा पाठ, भोग आदि सेवा ना कर ले तब तक वो खुद भी कुछ कैसे खाए। अब सेठानी भगवान का नाम जाप करती रहती और मिट्टी खोदती रहती। सेठानी को इस तरह के काम करने की आदत तो थी नहीं, इसीलिए कुछ ही दिनों में सेठानी के हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। तेज गर्मी में काम करने से सिर के बाल भी उड़ गए। उन चारों आदमियों ने जब सेठानी की ऐसी हालत देखी तो बोले, बहन, हमें ऐसा लगता है कि तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम यह काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वो चारों आदमी उसे अपने साथ अपने घर ले गए। वो चारों आदमी अकेले रहते थे, इसलिए उन्हें कुछ खाना वगैरह बनाना तो आता नहीं था। वो तो बस 4 मुट्ठी अनाज लाते, कहीं से भी कच्चा लेकर आते थे और उसी को बांटकर खा लेते। जब सेठानी ने यह देखा तो उसे बड़ा ही अजीब लगा। वो उनसे बोली, भैया, कल से आप 8 मुट्ठी अनाज लाना। उन्होंने सोचा शायद सेठानी ज्यादा खाती होगी, इसीलिए इतना मांग रही है।
अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज ले आए। सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने बढ़िया भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा भगवान का भोग है तो स्वाद तो होगा ही। अब सब कुछ बढ़िया सा होने लगा। चारों भाई सगी बहन की तरह ही सेठानी का ध्यान रखते। उधर सेठानी के घर में सेठानी के जाने के बाद सेठ जी का बुरा हाल हो गया। व्यवसाय में बहुत नुकसान हुआ। घर में चोर घुस आए, सारा सामान ले गए। सेठ जी भी भूखे रहने लगे। आस पड़ोस के सब लोग कहने लगे यह तो सेठानी के भाग्य से ही खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए चल पड़ा। उसे ढूंढता ढूंढता वो भी उसी जंगल में जा पहुंचा। वहां पर चारों आदमियों को मिट्टी खोदता देखकर सेठ ने उनसे कहा कि भाई मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने सेठ को भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठ जी के हाथों में भी मोटे मोटे छाले पड़ गए और सिर के सारे बाल उड़ने लगे। इसकी ऐसी हालत देखकर चारों बोले कि लगता है तुम्हें काम की आदत नहीं, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और हमारे घर में ही रह लेना। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उसके घर चला गया। सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की तरह ही विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वो सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बड़ी हैरान परेशान। भाई बोले बहन भोजन क्यों नहीं परोस रही? वो बोली मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ सेठानी दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और पहचान भी लिया। सेठ ने भगवान विष्णु और सेठानी दोनों से अपने किए की क्षमा याचना की। सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उसके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। कुछ ही समय में उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी भी दूर हो गई और उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, जैसे सेठ सेठानी पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को सुनते हुए सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हरि विष्णु आप अनंत है, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा है। आप हम सब पर दया करें नाथ। आपकी भक्ति और कृपा सदैव हम दासों पर बनी रहे। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत करने से हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता की विशेष कृपा भी मिलती है। चैत्र पूर्णिमा व्रत के बारे में एक साधु वैश्य ने सुना और पूर्णिमा पर सत्य व्रत पूजन करने का संकल्प लिया। साधु वैश्य ने कहा कि जब उसे संतान प्राप्त होगी तो वह सत्यव्रत पूजन करेगा। समय बीतने के साथ उस वैश्य साधु के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या के जन्म के बाद उसकी पत्नी ने सत्यव्रत यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने को साधु वैश्य को याद दिलाया, लेकिन साधु वैश्य ने कहा कि जब कन्या का विवाह होगा तो सत्यव्रत करेगा। समय पे कन्या का विवाह हुआ, लेकिन वैश्य साधु ने व्रत नहीं किया। इसके बाद वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। भाग्य ने ऐसी करवट ली कि उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। दूसरी तरफ साधु वैश्य के घर भी चोरी हो गई। इस कारण साधु वैश्य के घर में भी दाने दाने की मोहताजी छा गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन किसी नगर में सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। प्रसाद मिलने की लालसा से पुत्री कलावती पूजन में बैठ गई। प्रसाद मिलने पर उसने घर आकर अपनी माँ को प्रसाद दिया। तब उसकी माँ को याद आया कि उसके पति ने सत्यव्रत करने का संकल्प लिया था। लीलावती ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन किया। भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने की मनोकामना मांगी। लीलावती की श्रद्धा भाव और समर्पण को देखकर श्री हरि उससे प्रसन्न हो गए
और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों वणिक पुत्र जिनको तुमने बंदी बनाया है उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनको छोड़ दिया और बहुत सारा धन धान्य देकर उन्हें ससम्मान विदा किया। तब वैश्य साधु ने घर आकर विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा और सत्यनारायण कथा का पाठ कराया। इसके बाद वो सपरिवार चैत्र पूर्णिमा सहित सभी पूर्णिमाओं पर संक्रांति और सत्य व्रत का जीवन भर निर्वाह करते रहे। इसके पश्चात सभी सांसारिक सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। चैत्र पूर्णिमा की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, इस कहानी को कहने सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनके जीवन में सुख शांति का वरदान देना, जीवन के कष्टों को हरना और मन की इच्छाएं पूरी करना। आई होप आप सभी ने यह कथा पूर्णतः श्रवण करी होगी और पूरे भक्ति भाव से। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी है तो कृपया कर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप इसे शेयर करोगे और अगर कोई इसे देखता है तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। और अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, तो सोचिए मत और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी ऐसी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी अवश्य ही कीजिएगा, कमेंट में जय श्री हरि भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।